वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 4 से हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल के अंतर्गत मध्य प्रदेश की मिट्टियां। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और कछारी मिट्टी। काली मिट्टी 3 टाइप की होती है, गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली मिट्टी। अब हम सबको डिटेल में देखेंगे। तो काली मिट्टी के भी अन्य नाम हैं। काली मिट्टी तो है ही, साथ में काली कपासी मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी और जो पूछा जाने वाला नाम है वो है चैनोजम मिट्टी। निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा के जमने से होता है। यह क्षारीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें मुख्य रूप से लोहा और चूना होता है। फास्फेट जैव पदार्थों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं कपास, गेहूं, सोयाबीन। सर्वाधिक उपयुक्त फसल है काली मिट्टी की कपास। यह लगभग 47.6% के एरिया को कवर करती है। इसमें 3 एरिया आते हैं, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, मालवा का पठार और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में मुख्यतः यह 3.5% तक फैली है और यहाँ गहरी काली मिट्टी मिलेगी। कहाँ? यहाँ पे। फिर मालवा का पठार में 37% के एरिया को कवर करती है और साधारण काली मिट्टी मिलेगी। और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में 7.1% के एरिया को कवर करेगी और यहाँ पे मिलेगी हमें छिछली काली मिट्टी। काली मिट्टी 3 टाइप की हमने देखी। तो गहरी काली मिट्टी नर्मदा सोन घाटी में अधिकांशतः और मालवा के कुछ क्षेत्र में तथा सतपुड़ा के मुख्य भाग को भी कवर करती है गहरी काली मिट्टी। और परसेंटेज वाइज कितनी है? ये 3.5%। फिर आती है साधारण काली मिट्टी। तो मालवा का पठार इसका मुख्य केंद्र है। यह काली मिट्टी के कुल क्षेत्र के लगभग 37% भाग में पाई जाती है, जो मध्य प्रदेश के लगभग 400 लाख एकड़ भू क्षेत्र पर फैली हुई है। इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं क्या कि आपको पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस मिट्टी में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। 4 नाम दिए रहेंगे तो हम लगा के आएंगे साधारण काली मिट्टी में नहीं होती है। छिछली काली मिट्टी, इसका क्षेत्र सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मतलब कि क्या बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी वाला भाग में आती है छिछली काली मिट्टी। छिछली काली मिट्टी मध्य प्रदेश के 7.1% पर क्षेत्र में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का 57 लाख एकड़ भू क्षेत्र आता है। लाल पीली मिट्टी, इसका जो निर्माण है ये गोंडवाना शैल समूह से बना है। इसका निर्माण हुआ है इसका जो पीला रंग है, लाल और पीला ना, तो जो पीला रंग है फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से आता है और जो लाल रंग है वो लोहे के ऑक्सीकरण से आता है। इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय से क्षारीय है। इसका जो पीएच मान है वो 5.5 to 8.5 पीएच है। और इसकी जो प्रमुख फसल है वो धान है। चावल के लिए उपयुक्त फसल है। चावल उपयुक्त फसल है किसकी? लाल पीली मिट्टी की। यह लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग मतलब बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, मंडला, बालाघाट, शहडोल तरफ। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश की संपूर्ण मृदा का 37% भाग जो है उसको कवर करती है। लाल पीली मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक और जैव पदार्थों की मात्रा कम होती है। फिर आती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ नाम से पता चल रहा है कि जल से ओढ़ लिया हो जैसे ना, तो जलोढ़। तो इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों के द्वारा होता है। विशेष क्या है? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी मिट्टी है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा या फिर कहीं भी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। इसकी प्रकृति कैसी है? जो जल का पीएच होता है वही होगा 7, पीएच 7 है, तो इसकी प्रकृति उदासीन है। क्षेत्र मध्य भारत के पठार के क्षेत्र में मिलेगी, मतलब कि कहाँ? तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी साइड। और इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो गन्ना, गेहूं, कपास और सबसे ज्यादा उपयुक्त फसल गन्ना। फिर जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के लगभग 30 लाख एकड़ भूभाग पर फैली है, जो कुल मिट्टी की लगभग 3% है। 4th वन इज मिश्रित मिट्टी। इसका जो क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेगी हमें क्या? मिश्रित मिट्टी। अब मिश्रित है तो किस चीज का मिश्रण है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और काली मिट्टी, तीनों का मिश्रण होती है। इसमें मुख्यतः मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मिश्रित मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फेट एवं कार्बनिक पदार्थों की अल्पता पाई जाती है। लास्ट वन इज कछारी मिट्टी। तो इसका जो निर्माण है बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई जो मिट्टी है ना, बिछाई गई मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है। जो मिट्टी बिछा दी गई, ये कहाँ मिलेगा? चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में। चंबल में कहाँ? भिंड, मुरैना, श्योपुर।
प्रमुख फसलें हैं इसकी गेहूं, गन्ना, कपास। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि मिट्टी मृदा का अपक्षरण क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है रेंगती हुई मृत्यु। आपसे पूछा जाएगा रेंगती हुई मृत्यु क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे मृदा का अपक्षरण ही रेंगती हुई मृत्यु कहलाता है। मृदा अपरदन जल के अलावा वायु से भी होता है। तेज जल धारा द्वारा मिट्टी को गहरा काटने को अवनालिका अपरदन, गली इरोजन कहा जाता है। मिट्टी चट्टान और जीवांश के मिश्रण से बनती है। चट्टान और जीवांश के मिश्रण से बनती है मिट्टी। अब एक परिभाषा आप लिख सकते हो, जैसे कि धरातल की ऊपरी परत जो पेड़ पौधों के उगने व बढ़ने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान करती है, मिट्टी कहलाती है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यह प्रश्न बना, तो हम बोलेंगे काली मिट्टी। इसके बाद मध्य प्रदेश में काली मिट्टी दक्कन ट्रैप अथवा बेसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानों के ऋतु अपक्षय के द्वारा निर्मित होती है। अब कुछ PYQ देखते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, ये कब का प्रश्न है, 17 दिसंबर 2023 MPPSC प्री का। तो इसके 4 ऑप्शन थे। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है ना, और इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। फिर तीसरा था काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है और इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है। तो इन चारों में से कौन सा सही नहीं है वो छांटना था। तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं, करेक्ट। इसमें नमी धारण की क्षमता ज्यादा होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा होती है, नहीं, अगर रेत होती तो वो नमी धारण नहीं कर पाती। फिर इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है, बड़ी बड़ी गांठों में मिट्टी आती है लेकिन आप उसको फोड़ोगे तो फूट जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत हो गया, काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, यह एक असत्य गलत कथन है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या, ये सेकंड क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की मिट्टी के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला, बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा क्या कि लाल पीली मिट्टी में उर्वरता होती है। और तीसरा, मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और चौथा, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उपर्युक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं, तो केवल 1, 2, केवल 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4। तो इसमें से जो है वो 1, 3 और 4 सही है, कथन नंबर 2 गलत है। ठीक है, इसमें जो लाल पीली मिट्टी होती है इसमें अधिक उर्वरता नहीं होती है। फिर ये कब का क्वेश्चन था, 21/5/2023 का था। इसके बाद में क्या कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, तो मालवा के पठार में हाँ मिलती है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में मिलती है, सतपुड़ा श्रेणी में मिलती है, लेकिन बघेलखंड में तो लाल पीली मिट्टी मिलती है ना, तो ये हो गया इसका उत्तर सही, इसमें नहीं मिलेगी, बघेलखंड में नहीं मिलेगी। फिर लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। और दूसरा, मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। निम्नलिखित कूट में से सही का चयन करना था, तो ए केवल 1 सही है, 2 केवल 2 सही है, सी मतलब क्या था कि 1 और 2 दोनों सही नहीं है, और डी क्या था कि 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका उत्तर है 1 और 2 दोनों सही है। क्या कि हाँ भैया, स्थापना की गई थी मिलों की, सूती वस्त्र मिलों की, कहाँ, मालवा के पठार में, और मालवा पठार में काली मिट्टी मिलती है, तो ये दोनों सही है। और ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।